हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के बाद सदन में जनमंच को लेकर भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनमंच को बंद न करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई सरकार जनता की समस्याएं हल करने के लिए नया मंच लाएगी। इस पर गुस्साए विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष वेल तक पहुंच गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इंफॉर्मेशन इज लेड ऑन द टेबल। माननीय गोमा साहब, आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जो सूचना सभा पटल पे रखी गई है 5,34,08,395 रुपए व्यय करके सिर्फ 43,000 शिकायतें जो है पिछली सरकार के समय में जनमंच के माध्यम से प्रदेश की समस्याएं आई। इतना ढोल नगाड़ों के साथ पीट के जो है इन्होंने कार्यक्रम किए और बावजूद इसके आज तक 1905 समस्याएं जो है आज तक जो है वो लंबित पड़ी हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सरकार पूर्व में जो रही है, क्या उनकी ये मंशा थी कि सरकारी कोष को जो है जैसे वैसे करके जो है वो खत्म किया जाए, और इस कार्यक्रम में जो मूलभूत शिकायतें होती थी, किसी के इंतकाल होना था, किसी के कोई रास्ते का निर्माण था, कुछ था, उसको भी जो है जनमंच के डेट के जो ऊपर जो है वो पेंडिंग किया जाता था। जो एक दिन में कार्यक्रम हो जाते थे, जो लोगों के काम होते थे आम जनता के, उसको 3-4 महीने जो है वो लंबित किया गया। तो इसके ऊपर सरकार की क्या पूर्ण माननीय मंत्री जी। जनमंच पे जो है सर करीबन जो है जो हमने शिकायतें हमने सबसे पहले शिकायतों का लिखा है सर। कुल शिकायतें प्राप्त जो हमने करी थी वो 45,726 करी थी, जिसमें कि करीबन 1905 ही बकाया है, बाकी 96% जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। और जो टोटल खर्चा भी हुआ है वो भी जो है इंफॉर्मेशन दे दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जनमंच कार्यक्रम जो है आने वाले समय में जो है वो उसको बंद करा जा रहा है और सरकार जो है अपनी जो है योजना जो है स्कीम जो है लेके आ रही है। थैंक यू। एक तो मुझे इस बात को लेकर के बहुत हैरानी है कि ये बंद का दौर अभी तक भी रुका नहीं है। ये भी बंद करना, वो भी बंद करना, जनमंच भी बंद करना। करिए, आप क्या क्या बंद करेंगे आखिरकार? कि योजना हमने चलाई थी सरकार इसको बंद करने की, हमको पहले दिन से मालूम था कि बंद बहुत सारी चीजें होनी, इसमें से आज इन्होंने ऐलान कर दिया मंत्री जी ने कि भी इसको भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जनमंच ऐसे इलाकों के लिए एक हमने योजना बनाई थी जो दूर दराज के इलाके में जहां अधिकारी नहीं जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के लोगों को शहर तक आने के लिए, दफ्तर तक आने के लिए कितना सारा वक्त, और कहीं वहां पर अधिकारी नहीं मिलता है, कर्मचारी नहीं मिलता, उनकी सुविधा के लिए किया था। बात सिर्फ ये है और उसको बंद कर रहे हैं, तो मेरा इस पर ऐतराज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर के निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारी चीज पर पुनः विचार करें। ये बंद 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 बहुत हो गया। मेरा आपसे निवेदन है विशेष तौर से कि जनमंच को आप यथावत चलाइए। आप देखिए, आंकड़ा आपके सामने है, 43,821 छोटी समस्याएं, मतलब जिन समस्याओं का समाधान हुआ है और उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस अमाउंट को आप पूरे स्टेट के लिए इतना बड़ा मान रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हुआ है। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना को, इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब जनमंच का कार्यक्रम होता था, जब तारीख तय होती थी, अधिकारी और कर्मचारी, अब ये बैठे बैठे मत बोलिए, आपको ये ना, ये अध्यक्ष महोदय, ये तो गलत बात है। ऑर्डर। मेरा अध्यक्ष महोदय विनम्र निवेदन है, आखिर बंद क्या क्या करेंगे आप? आ गया पाइपें बंद, नलके बंद करने की बातें हो रही है और जनमंच बंद करने की बात कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से निवेदन है, ये इस योजना का लाभ जो है आप अभी एक बार आप खुद जा करके देखिए, एक आयोजन करके देखिए जनमंच का, और जनमंच का आयोजन एक बार करके देखेगा आप, उसके रिपोर्ट लीजिए उसके बाद, प्लीज, और वो उसका आपको फिर मालूम पड़ेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए जब अध्यक्ष महोदय, पूरे देश भर में ये योजना ऐसी योजना थी जहां खुले मंच पर शिकायतकर्ता को माइक दिया जाता था और शिकायत करने वाला माइक पर बोलता था
मंत्री अधिकारी सुनते थे और समस्या का समाधान मौके पर करते थे। थैंक यू वेरी मच। एक वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई नियमों के तहत इन्होंने मामला नहीं उठाया, फिर भी आपने इनको अनुमति दी, हम उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकते। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्कीम वर्तमान सरकार का अधिकार क्षेत्र है, उसको रखे या ना रखे, उसके ऊपर ये याचक कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं मुख्यमंत्री से। पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जनमंच क्या था? जनमंच था लंच मंच। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने में लगा दिया। जन लंच मंच था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्लीज नो डिस्टर्बेंस। मंत्री जी ने वैसे तो प्रश्नकाल के समय इसका जवाब दे दिया था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन हुआ और प्रश्नकाल के बाद भी आपने विपक्ष के नेताजी को बोलने का मौका दिया। ऐसी व्यवस्था है। नई सरकार आई है, नई सरकार अपने कार्यक्रम लेकर आती है। आपने अपनी सरकार के समय जनमंच शुरू किया, उसमें भोजन पर ब्याज 2 करोड़ 70 लाख था, 2 करोड़ 63 लाख टेंटों पर था। अच्छी बात है, मैं इस चीजों पर नहीं जा रहा। आपकी योजना थी, आप 5 की जगह और करते, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम अपनी नई योजना लेकर आएंगे। नई सरकार का नया मंच होगा, जहां अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा, जहां आम जनता की समस्या का हल बैठकर समाधान करके वहीं किया जाएगा, जहां कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जहां अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबकी जनता के सामने लताड़ा जाए, क्योंकि वो हमारे एक सरकार। मैं इसलिए माननीय विपक्ष के नेताजी को आश्वासन देना चाहता हूं, जल्दी ही नई सरकार का नया मंच आने वाला है। आप वाले मंच को हम अपने मंच के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।